श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं ओम शांति शांति शांति। श्री शुक उवाच भगवानपि सारात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनाम् उदगात् कुजो वृजन् प्रियः प्रियाया युवदीर्घदर्शना। अब श्रीमद् भागवत दसम स्कंध रास पंचाध्यायी का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। ऐसा मानते हैं ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। उनमें से दसम स्कंध तो भगवान का हृदय है और उस हृदय में जैसे संचारी प्राण है ना, 5 प्राण के समान ये रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं। तो जिस समय हम रास पंचाध्यायी के साथ अपने मन का, अपने कान का, अपने शरीर का संबंध जोड़ते हैं, माने कान से रास पंचाध्यायी सुनते हैं, शरीर को रास पंचाध्यायी में बैठाते हैं, मन से रास पंचाध्यायी का चिंतन करते हैं, उस समय हमारा संबंध भगवान के प्राणों के साथ हो जाता है, उनके श्वास के साथ हमारा संबंध हो जाता है। तो जिसके मन में ये लालसा हो है कि हमारा संबंध भगवान के साथ बने, तो उसमें 2 पहलू हैं। एक तो संसार में अरुचि हो गए तो, और दूसरे भगवान में रुचि हो गए। जिसकी रुचि धन में ज्यादा है, भोग में ज्यादा है, कुटुंब संबंध में ज्यादा है और दुनिया का काम करने में ज्यादा है, जिसकी रुचि, उसकी भगवान में रुचि नहीं होती है। यहाँ तक कि भक्तों का कहना है कि जिसकी रुचि मोक्ष में हो जाती है, उसकी रुचि भी भगवत लीला कथा में ज्यादा नहीं होती है। तो ये जो भगवत लीला कथा है, ये 2 तरह से मनुष्य का कल्याण करती है। एक तो संसार में फंस के जो दुख भोग रहे हैं उनको उधर से छुड़ाते हैं, और दूसरे भगवत रस का दान करते हैं। कल वृंदावन से परसों या कल एक चिट्ठी आई थी, उसमें एक शब्द लिखा था, वहां के विद्वान, विरक्त विद्वान की चिट्ठी थी। भगवत श्री भगवत भागवत रति परायण है। भगवत रति परायण, भागवत रति परायण, माने जिसका भगवान में और भगवान के भक्तों में प्रेम है और उसी प्रेम में लवलीन है, वो परायण भी है ना उसमें। श्री भगवत भागवत रति परायण। तो देखो संसार में जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी, देवता दानव भी, प्राणी मात्र, सबको रस चाहिए, सबको चाहिए स्वाद। मजा न मिले तो मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। थोड़े दिनों तक खींच खिंचा के जोर जबरदस्ती से
कहीं लगे भी तो रस के बिना निष्ठा नहीं होती। यदा श्रद्धाति अथ निस्तिष्ठति। छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आया कि जब मनुष्य के हृदय में श्रद्धा होती है तब निष्ठा हो जाती है। मनुष्य के हृदय में जब लालसा आती है तब प्रयत्न होता है। जिस वस्तु की प्राप्ति की लालसा होती है उसके लिए प्रयत्न होता है, जिसमें श्रद्धा होती है उसमें निष्ठा होती है, जहाँ रस मिलता है उसको पाने की वासना होती है। तो ये जो हमारे महात्मा लोग थे, इनको ये मालूम था कि ये संसार के जीव जो संसार में लगे हुए हैं, क्यों कि किसी को धन में रस आता है, किसी को कुटुंब में रस आता है, किसी को भोग में रस आता है, किसी को काम धंधा करने में रस आता है, भगवान में तो लगते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवत रस का आस्वादन इनको नहीं होता। राम कहने का मजा जिसकी जबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा जिसकी जबा पर आ गया। तो भगवान का भजन करने में क्या मजा है, भगवान का स्मरण करने में क्या रस है, भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में क्या विशेषता है, ये बात मालूम होनी चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवत है, इस पर एक टीका है, अभी मैं रास्ते में आते समय उसकी याद आ गई तो चर्चा करता था। वो टीका मध्वाचार्य से पहले की है, माने 12वीं 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य हुए और उन्होंने अपनी तात्पर्य टीका में भागवत पर जो उन्होंने भागवत तात्पर्य निर्णय नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें उस भाष्य की चर्चा की है। उसका नाम है वासना भाष्य, बड़े प्रसिद्ध आचार्य की रचना। वासना भाष्य का अर्थ है कि जैसे तुम्हारे मन में धन की वासना है, स्त्री पुरुष की वासना है, भोग की वासना है, इसी तरह भगवान की वासना अपने चित्त में उत्पन्न करो। तो ये भगवान की वासना अपने चित्त में कैसे आवेगी? तो देखना, कुछ वासना तो चित्त में उदय होती है देख देख के, और कुछ उदय होती है सुन सुन के। तो ये श्रवण के द्वारा भगवत वासना को अपने हृदय में भरना। भगवान कान के रास्ते से हृदय में जाना पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। ये कान का छेद है तो छेद, कर्ण रंध्रेण, रंध्र, जैसे चोर किसी के दीवार में रंध्र बना दे, छेद खोद ले, उसमें जाने आने का रास्ता बना दे, ऐसे एक ये कान का रास्ता है। तो भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश कैसे करते हैं कि जैसे कोई मित्र किसी मित्र से मिलने के लिए जाए और दरवाजा भीतर से बंद हो, अब मित्र ने पुकारा, खोलो भाई, खटखटाया, खोल दो भाई, है ना, घंटी बजाई, खोलो भाई, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आता है, दरवाजा भीतर से बंद है। उसके मन में आया कि हमारा मित्र तो ऐसा नहीं था कि हमारी आवाज सुन के और किवाड़ न खोले, हम खटखटावें किवाड़ न खोले, हम घंटी बजावें किवाड़ न खोले, तो हो न हो वो घर के भीतर किसी विपत्ति में पड़ गया है, कैसे भी उसके पास पहुंचना चाहिए। इधर उधर देखा, एक खिड़की दिखी खुली थी, चढ़ गया ऊपर, भीतर गया तो देखा उसका मित्र बेहोश पड़ा है, जाकर सब गंदा, जाकर वहां सफाई की, उसके ऊपर पानी छिड़का, है ना, दवा दारू की, उसको होश में लिया। फिर जब वो होश में आ गया,
देखा कि हमारा मित्र घर में आया है, बड़े प्रेम से दोनों बातचीत करने लगे, मिल गए। तो ये जो जीव है ना, ये इस हृदय के कमरे में, हृदय के घर में मूर्छित हो गया है, बंद हो गया है। भगवान की मूर्तियां सामने से निकलती हैं, भगवान का नाम भी कभी जिह्वा से निकलता है, लेकिन ये भीतर से जागता नहीं है। तो ये सुनने से भगवान कान के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं, और शब्द में ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि सोते हुए को जगाते हैं, जगा के होश में लाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उससे बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। देखो तुम्हारा जीव कहीं सो तो नहीं गया, वो पैसे में सो गया, ईश्वर को भूल गया, वो भोग में सो गया, ईश्वर को भूल गया, वो कुटुंब में सो गया, ईश्वर को भूल गया, अपने मालिक को भूल करके वो मूर्छित पड़ा है। उस मूर्छित दशा से जगा करके ईश्वर की ओर ले चलने वाली कोई चीज है तो इसी का नाम श्रवण है, भगवत कथा। भगवत कथा श्रवण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुआम। कान के रंध्र से, कान के छिद्र से भगवान हृदय में भाव कमल पर आते हैं, और वहां आके क्या करते हैं? धुनोति शमलम कृष्णा, आके पहले दिल की जो गंदगी है उसको दूर करते हैं। आप भी यात्रा करते हैं, हमारा एक यात्री का कभी कभी साथ रहा, उनके साथ हमको तीर्थ यात्रा करनी पड़ी हो। नारायण, ऐसा बढ़िया तीर्थ यात्री दूसरा नहीं मिला। जब हम लोग कहीं जाते थे तो नौकर तो जाते थे बाजार से सौदा खरीदने के लिए, ये तुम सब्जी ले आओ, तुम रसोई बनाने का बंदोबस्त करो, कोयला ले आओ। और जो मालिक थे वो इतने में झाड़ू लगा के धर्मशाले में उसका बरामदा, उसका कमरा साफ करके धो के बिल्कुल स्वच्छ कर देते मालिक। और उनके साथ एक दिन दो दिन हम उस धर्मशाले में रहते। जब चलने लगते ना तो नौकर तो सामान चढ़ाते तांगे पर, मोटर पर, जहाँ जैसा प्रसंग होता, बाहर निकालते घर से, और वो अपने हाथ से कमरे को, बरामदे को धो के, झाड़ू लगा के, स्वच्छ करके तब वहां से निकलते। तो ये क्या करते? अब तो निकल रहे हैं यहाँ से, अब सफाई की क्या जरूरत है? अरे भाई, हमारे बाद जो इसमें रहने आवेगा उसको भी तो सफाई चाहिए हैं? और वो गंदा देखेगा तो कहेगा पहले का यात्री जो आया था वो बड़ा गंदा था, है ना, कैसा गंदगी छोड़ के गया है। तो नारायण, जिनकी स्वच्छता में प्रीति होती है वो जहाँ जाते हैं वहाँ वस्तु को और स्वच्छ बनाते हैं। तो भगवान जो हैं उनका भी अभ्यास क्षीर सागर में रहने का है, कमल पर रहने का है। उनके सामने बन ठन के साज श्रृंगार करके लक्ष्मी जी रहती हैं, वो उनके पांव दबाती हैं। भगवान को मृदुलता में, कोमलता में रहने का अभ्यास है। जब वो आते हैं जीव के हृदय में और देखते हैं कि यहाँ तो गंदगी है। गंदगी क्या है? ये जो तरह तरह की इच्छाएं हैं ना, यही गंदगी है। तरह तरह की जो वासनाएं हैं हृदय में, यही गंदगी है। तो अब ये गंदगी दूर कैसे होवे? तो भगवान अपने प्रति वासना उत्पन्न करते हैं। मतलब आस्तिक होना दूसरी बात है, शाम सुबह भगवान को हाथ जोड़ लेना या नाम ले लेना, ये दूसरी बात है हो। और भगवान के संयोग में रस लेना, भगवान के वियोग में दुखी होना, ये दूसरी वस्तु है। ये मैं कथा ब्रह्म के लिए नहीं कर रहा हूँ, बोला ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये कथा नहीं है। ये कथा जो मनुष्य है, जो सहृदय है, जो संसार की वासनाओं से पीड़ित है, जो अपने हृदय को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहता है,
एक भगवान को अपने हृदय में बसा के बाकी सब कूड़ा कचरा निकाल फेंकना चाहता है, उसके लिए ये श्रीमद् भागवत है, हृदय को शुद्ध करने वाला और हमारी आंख में भगवान को भरने वाला। ये तो ऐसा है महाराज, हमारे गांव में कहावत है कि छिगुनी पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया। पहले तो उंगली छुई और बाद में हाथ ही पकड़ दिया। छिगुनी छूना, पहुंचा पकड़ना। ये जब भगवान, ये श्री कृष्ण, ये ग्वाला, इसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है। हो ग्वाले की जो पकड़ है वो बड़ी जबरदस्त है, एक बार पकड़ ले तो छोड़ नहीं। एक गोपी बोलती है, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम प्रेमोन्माद परंपरामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। सखी जमुना जी जा रही थी, एक ग्वाला उधर से दौड़ता हुआ आया और बोला, कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनौरी याली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। आगे बढ़ी तो एक ओर से बंसी की आवाज आई। अरे कितना मधुर नाम, इतना मीठा नाम अभी सुन के आई थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। टेढ़ा है वो, अंकुशाकार है, क्री में क्री है ना, क्री में अंकुश है। जैसे किसी के कलेजे में कोई टेढ़ी चीज गड़ा दी जाए और फिर खींचो तो वो कलेजा ही खींच के निकले, है ना। ऐसे ये कृष्ण नाम जो है, ये जिसके कलेजे में गड़ जाता है ना, पड़े रहने दो तब तो ठीक है, और निकालने की कोशिश करोगे तो कलेजा ही खींच के ले जाएगा। ये क्री में अंकुश है ना, क्री नीचे जो टेढ़ी री की मात्रा है ना, वो अंकुश है कृष्ण। ये जबरदस्ती खींच के अपने में जोड़ता है। कृष्ण 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 नाम जबते श्रवण सुनौरी याली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। नारायण उधर देखो, नारायण। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम। मधुर से मधुर, मधुरादपि मधुरम, मीठे से मीठा। मंगलादपि मंगलम, मंगल से भी मंगल। ये भगवान का नाम। ये एक जगह आता है ना, कान में पड़े तो बोले चलो कान में पड़े क्या हर्ज है। किसी ने कहा कान में पड़े क्या हर्ज है। अरे ये कान में पड़ेगा तो आंख को भी खींच लेगा भला, और आंख को खींचेगा तो नाक को भी खींच लेगा, नाक को खींचेगा तो जीभ को भी खींच लेगा, और जब आंख कान नाक जीभ खींच जाएगी ना तो त्वचा को भी खींच लेगा, और ये दिल दिमाग को भी खींच लेगा। इसी से कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये कर्षति आकर्षति, ये लोगों के दिल को दिमाग को खींच लेता है। जहाँ ब्रह्म बेचारा भोला भाला अपनी जगह पर रहता है, कोई जाए तो मिले और न जाए तो न मिले। ब्रह्म तो अवधूत है ना, ब्रह्म या अवधूतवत, और ये अवधूतवत नहीं है, ये धूतवत है बता। हाँ, वो पंढरीनाथ की बात आपने सुनी होगी ना, विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवित्ताम। अरे वो बटोइयो माँ जात पांता पति भीमरथिया। भीमरथी नदी के तट पर मत जाना, वहाँ एक नौजवान रहता है किशोर का, हुलिया बता दो पूरी उसकी, वो तमाल वृक्ष के समान काला है, काले रंग का है, काले रंग का है, किशोर है। और देखो उसका जादू कि किसी को छूता नहीं, छेड़ता नहीं, बोलता नहीं, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए है और इतना धूत है ना।
उसकी छठी में ही धूतता डाल दी है जसोदा मैया ने। एक जगह खड़े खड़े और लोगों के दिल का जो धन है ना, चित्त वित्त हृदय की जो पूंजी है उसको छीन लेता है। मायात पांथा पति धीमरथ्या किशोरकः कोपी तमाल नीलहा विन्यस्तहस्तोपि नितंब बिंबे दूतः समाकर्षति चित्तवित्तम। मत जाना उधर, मत जाना। तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उधर महाराज क्या हुआ, आगे बढ़ी तो बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी। ये बंसी ध्वनि ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिंदन, परमहंसों का ध्यान तोड़ दे। सनक सनातन सनंदन है ना, जब बंसी ध्वनि आई ना, बोले अरे भाई समाधि हम लगा रहे थे, तो तोड़ क्यों दिया, समाधि का आनंद लेते। बोले हमने थोड़ी तोड़ा, ये बंसी ध्वनि ने आके तोड़ दिया। तो फिर लगाओ। बोले लगाने की क्या जरूरत है, समाधि तो इसलिए लगाई जाती है कि रस आवे, मजा आवे। जब बिना समाधि के खुली आंख से खुले कान से, है ना, वही मजा आ रहा है जो समाधि में आता है, उससे भी बढ़िया मजा आ रहा है, तो अब आंख बंद करने की जरूरत क्या, कान में ठेपी की ठेपी क्यों ठूंसे, मन को निर्वृत्तिक क्यों बनावें, निर्विषय क्यों बनावें। जब सविषय मन में, सवृत्तिक मन में, खुली आंख में, खुले कान में, खुले दिल में जब वही मजा आ रहा है, तो बंद करने की जरूरत क्या। महाराज गोपी के कान में पड़ा, अरे वो कृष्ण जिसको हृदय दिया, और ये बंसीवारा, ये सांवरा है, ये बंसी ध्वनि ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिंदन निंदन सुधा मधुरिमाणम। देवता लोगों ने अमृत पीना छोड़ दिया। जो बड़े धैर्यवान थे उनका हृदय चंचल हो गया। उन्होंने कहा कृष्ण का नहीं, अब काम का राज्य होगा दुनिया में। सबके हृदय में कृष्ण के प्रति काम होगा, सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति वासना होगी। वंशी ध्वनिर जयति कंस निषूदनस्य, कंस निषूदन की वंशी ध्वनि। वो सुन लिया, वंशी ध्वनि का बड़ा वर्णन आता है। ऐसा वर्णन आता है कि शेष जी जब बंसी ध्वनि सुनते हैं तो झूमने लगते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ से जीव और जीवों का शरीर गिर पड़ता है, सृष्टि बनाना भूल जाते हैं, सनकादि का ध्यान टूट जाता है। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके वृंदावन में चले आते हैं। वृक्षों से मधुधारा का क्षरण होने लगता है, नदियों की गति रोक जाती है। ये वंशी ध्वनि कान में पड़ी, बोले वाह वाह वाह, बंसी वाला श्याम हमारा श्याम, बंसी वाला हमारा। इतना सुख और कहीं नहीं है, इतना रस और कहीं नहीं है। चलो रिश्ता जोड़ेंगे तो इसी के साथ, नाता जोड़ेंगे तो इसी के साथ, दिल जोड़ेंगे तो इसी के साथ, मरेंगे तो इसी के लिए, जिएंगे तो इसी के लिए, इसी की सेवा के लिए सारा जीवन नारायण। श्रीमती जी लौटी घर पे, बिना पानी लिए ही हो, बिना जमुना जल भरे ही लौट आई, और तान दुपट्टा सो गई। हाय 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 हाय, ये क्या हुआ। और चित्रलेखा सखी एक तस्वीर लेके आई, चित्र लेके आई। बोले कि सखी आज मैंने एक चित्र बनाया है, देखो तो जब। और इतना सुंदर, शिशिरय दृशौ दृष्ट्वा दिव्यम किशोरमिदीक्षिता। अरे सखी तूने तो कहा कि इसके देखने से तेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी, यहाँ तो इसके देखने से हमारे हृदय में बड़वा अनल प्रज्वलित हो गया, आग लग गई दिल में। यही ठंडा होना है। बोले अब क्या करना, कि बोले मरना। क्यों मरना? मैं सती साध्वी, भले घर की बहू बेटी, एक का नाम सुना कृष्ण 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 तो उस पर लट्टू हो गई, एक की बंसी ध्वनि सुनी तो उस पर लट्टू हो गई, एक की तस्वीर देखी तो उस पर लट्टू हो गई। ये हमारा दिल क्या है, ये तो मुसाफिर खाना हो गया। एकस्याः पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृत श्रेयसी। मैं अकेली
और कृष्ण नाम वाले में, बांसुरी वाले में, है ना, ये श्याम सुंदर मनोहर चित्र वाले में, तीनों में मेरी प्रीति हुई। मैं मरती हूँ। यम सखी दुराराध्या राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सा भी उत्साहम पर्यवस्यपि। सखी किसी से बताने लायक बात नहीं है, इस बीमारी का कोई रोग नहीं है। तो ये कृष्ण हो, कृष्ण इसी को बोलते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं कि जैसे संसार में सुख मान करके संसारी लोग हैं, सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, वैसे जो लोग श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं ना, उनके हृदय में श्री कृष्ण पहले अपनी वासना देते हैं। वासना ही वासना को काटती है। बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते, तो भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं, कृष्ण कहते हैं थोड़ा मेरा नाम लेकर अब पुकारना शुरू करो। लोगों को भोग में बड़ा मजा आता है, भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, उससे ज्यादा मजा देंगे। हैं? तो बोले भाई धर्म करने से हृदय में बड़ी पवित्रता आती है। बोले अरे भाई आओ हमारे पास, हम उससे ज्यादा पवित्रता देंगे। बोले श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है। बोले आओ हमारे पास, हैं? देखो हम कैसा ज्ञान, रसात्मक ज्ञान देते हैं, रसात्मक। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की ये लीला है, ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है, संसार की वासना काटने के लिए। भगवान की वासना, भगवत वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। ये आज 4 बरस भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा होता है ना? क्यों? बोले भगवान में रस नहीं आया। महात्मा गांधी ने एक जगह कहा, लिख के दिया है, रखा हुआ है, उन्होंने लिख के दिया कि मैं आध्यात्मिक साहित्य तो बहुत दिनों से पढ़ता था, लेकिन जिस दिन हमने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण किया, शरीर में रोमांच हुआ, आंख में आंसू आए, कंठ गदगद हुआ, हृदय द्रवित हुआ। धर्म रस की उत्पत्ति तो हमारे हृदय में उस दिन हुई जिस दिन मैंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। बोले धर्म तो हमारे अंदर पहले से था, परंतु धर्म रस नहीं था, धर्म का स्वाद नहीं था। वो धर्म था परंतु धर्म का स्वाद नहीं था। धर्म का स्वाद, धर्म का रस तो उत्पन्न हुआ तब जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो भाई ईश्वर अंतर्यामी है कि सर्वज्ञ है कि सर्वशक्तिमान है कि निर्गुण है कि निराकार है कि निर्विकार है ना? ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, और ईश्वर के रस का जो अनुभव है वो दूसरी चीज है। जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति हो, रस नहीं उत्पन्न होगा तो फिर छोड़ देंगे बिल्कुल। जब कहीं मजेदार चीज दुनिया में मिलेगी तो ईश्वर को छोड़ के उधर चले जाएंगे। जैसे कई लोग वृंदावन में होते हैं ना, तो रासलीला होती है वृंदावन में, और वो सिनेमा देखने जाते हैं आगरा। वो कहते हैं हमको रास में रस नहीं आता, हमको तो सिनेमा में रस आता है। इसका मतलब है भगवत रस की उत्पत्ति हृदय में नहीं हुई, तब उसको छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं ना। तो हृदय में एक रस उत्पन्न होना चाहिए, वो रस उत्पन्न होना चाहिए। इसी से निष्ठा का पता चलता है। जिसके जीवन में रस उत्पन्न नहीं होता वो निष्ठावान नहीं होता। टिकाऊ उसका भाव, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता, है ना? हवा आई, पूरब की हवा आई तो पश्चिम उड़ गए, पश्चिम की हवा आई तो पूरब उड़ गए, है ना? उनका जीवन आधी तूफान में, है ना, आधी तूफान में जैसे नाव आती जाती है ऐसे रहता है। वो निष्ठा नहीं हो सकती उनके जीवन में। तो ये जो रास पंचाध्यायी है, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है
हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस, है ना, भगवत रस हमारे हृदय में पैदा कर देना, भगवान का रस हमारे हृदय में आवे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जिसका नाम कृष्ण है ना, वही बांसुरी वाला है और वही सावरा सलोना है ना, तीन नहीं है। इसमें मरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ अपने को जोड़ देने की जरूरत है। तो ये प्रीति की रीति बड़ी निराली है, ऐसी निराली है कि ये तत्व की चर्चा बिल्कुल नहीं है, इसमें से आध्यात्मिक भाव निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जब अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम ये श्रुति है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत श्रुति है, और उसमें से साफ साफ अध्यात्म का और तत्व का और ब्रह्म का निरूपण निकलता है, तो हर जगह उसको भरने की क्या जरूरत है, जहाँ जो है वहाँ वही निकलना चाहिए। रास रास के रूप में ही मनुष्य के हृदय को भगवान के साथ जोड़ने वाला, ये आध्यात्मिक व्याख्या करने पर नहीं कि गोपी माने चित्तवृत्ति है ना, कृष्ण माने दोनों की संधि में स्थित चैतन्य। बोले बाबा ये बात तो आओ हम तुमको मांडुक्य कारिका में सवेरे भारतीय विद्या भवन में है ना सुना देंगे कि दो वृत्तियों की संधि में कैसे चैतन्य होता है। वृत्तयोखिल संधि नाम अभावाश्चाभासिता, सारी वृत्तियों की संधि और उनका अभाव किस तुरीय तत्व के द्वारा अवभाषित होता है, वो तो सवेरे साफ साफ बतावेंगे, उसको रहस्य में से निकालने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ तो आओ गोपी कृष्ण का आनंद लें बोला। अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदना अंगना मंगना मंतरे माधवा। एक गोपी है और एक कृष्ण है, एक गोपी है फिर एक कृष्ण है, एक गोपी है फिर एक कृष्ण है। गोपी कोई सांवरी है, कोई गोरी है, कोई पीली है ना, कोई लाल है बोला, किसी की साड़ी पीली है, किसी की लाल है, किसी की नीली है ना, किसी की हरी है। तरह तरह का लहंगा पहने, तरह तरह की ओढ़नी ओढ़े, तरह तरह के रंग रूप वाली, तरह तरह की नाम रूप वाली है ना, हजारों गोपियां हैं और हर गोपी के साथ एक एक पीताम्बरधारी मुरली मनोहर है ना, मोर मुकुट वाले श्याम सुंदर हैं, मंद मंद मुस्काते हुए, ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करते हुए हैं और प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, आंख नचाते, मुंह मुस्काते, ठुमुक ठुमुक के चलते, पीताम्बर को फहराते, प्रत्येक गोपी के साथ एक एक नंदनंदन लगे। करे आओ ना इसमें अपने मन को डाल दो, देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है ना। तो इस श्री कृष्ण की वासना हृदय में उत्पन्न करने के लिए जैसे हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ जुड़े, इसके लिए हो ये रास पंचाध्यायी की बात है ना, रास पंचाध्यायी की कथा। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, ठोक के छाती देख लो है ना, जांच कर लो अपने दिल का। अगर संसार में कहीं तुम्हारा प्रेम न हो तो हम एक बार कह सकते हैं कि चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में प्रीति है ना, तो रसांतर की आवश्यकता है, भगवत रस की आवश्यकता है। वो तुम्हारे हृदय में रस का संचार करके और तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। अच्छा, तो अब आज से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है।